दोस्तों, आज अहमदाबाद के विशाल, भव्य और दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला खेला गया जिसका पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार था। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला। यह मैच सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर करने का अंतिम महासंग्राम था, जिसने मैदान पर मौजूद 1.25 लाख से अधिक दर्शकों और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम कर रख दी। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान को चीर रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और अहमदाबाद की इस पिच पर रात की परिस्थितियों और ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर हावी होने का मौका नहीं देंगे। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने युवा सनसनी साई सुदर्शन और उनके साथ कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे इस फाइनल मैच में आरसीबी के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी आए, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। डफी ने तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी डाउन द लेग फेंकी, जिस पर सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली चौथी गेंद डफी ने बाहर की तरफ ओवर पिच डाली, जिस पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट निकाला और कवर्स ऑफ मिड ऑन ऑफ के बीच से शानदार ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डफी ने शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिसे सुदर्शन ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। मैदानी अंपायर नितिन मेनन ने बेंगलुरु की मजबूत अपील पर तुरंत सुदर्शन को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया, लेकिन सुदर्शन ने बिना समय गंवाए रिव्यू लिया, जहां अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद का बल्ले या ग्लव्स से कोई संपर्क नहीं हुआ था और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने थोड़ा सा आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में एक आलीशान पंच ड्राइव शॉट खेला और शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी के लिए आए तो शुभमन गिल ने उनकी पहली ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए एक कड़क चौका जड़ा, लेकिन हेजलवुड ने ठीक अगली ही दूसरी गेंद 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी अतिरिक्त उछाल के साथ फेंकी। गिल इस उछाल के सामने अपने पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब पुल शॉट को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में मिड ऑफ की तरफ खड़ी हो गई, जहां कप्तान रजत पाटीदार ने दाईं ओर दौड़ लगाते हुए एक बेहद सुरक्षित और बड़ा कैच लपक लिया। शुभमन गिल 8 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दूसरा बड़ा वार किया। उन्होंने सुदर्शन को एक बेहतरीन और तीखी बाउंसर फेंकी, जिस पर सुदर्शन बिना पूरी तरह कमिट किए पुल शॉट खेलने चले गए। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, जहां विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार रनिंग कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात टाइटंस संकट में नजर आने लगी। नंबर 3 पर आए जोस बटलर ने आते ही भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक चौका बटोरा, जबकि दूसरे छोर पर आए नए बल्लेबाज निशांत सिंधु ने 5वें ओवर में हेजलवुड की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरे, जिसमें से एक चौका भुवनेश्वर कुमार के हाथों से मिसफील्ड होकर बाउंड्री के पार चला गया था। छठे ओवर में रसिक सलाम डार पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी 5वीं गेंद पर सिंधु ने एक बार फिर लेग साइड की गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार चौका निकाला और पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन खेल के 9वें ओवर में रसिक सलाम डार ने शानदार वापसी की। उन्होंने देखा कि निशांत सिंधु पिच पर आगे बढ़ रहे हैं तो रसिक ने बड़ी चालाकी से एक सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। सिंधु इस गति और उछाल के सामने पूरी तरह विवश दिखे और फ्लैट बैट से सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। निशांत सिंधु 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिंधु के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए आए। 11वें ओवर में जैकब डफी की आखिरी शॉर्ट गेंद पर सुंदर ने पुल शॉट खेला, जहां डीप फाइन लेग पर फील्डर ने डाइव लगाकर कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद फील्डर की उंगलियों के बीच से घास को छू चुकी थी, जिसके चलते सुंदर को एक बड़ा जीवनदान मिला।
मुकाबला तब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में पूरी तरह झुक गया जब 13वें ओवर में कप्तान ने अनुभवी स्पिनर कृणाल पंड्या को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। कृणाल ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर वह सबसे बड़ा विकेट चटकाया जिसकी बेंगलुरु को सख्त जरूरत थी।